माँ काली हिंदू धर्म में शक्ति का सबसे उग्र और शक्तिशाली रूप मानी जाती है। वह माँ पार्वती का ही भयानक स्वरूप है, जो तब प्रकट हुआ जब अन्य सभी देवी देवता असुरों के आतंक से थक चुके थे। उनका रंग घनघोर काला है, बाल खुले हुए, गले में खोपड़ियों की माला, हाथ में खड्ग और राक्षस का सिर। वह विनाश की देवी है, परंतु यह विनाश अधर्म और पाप के अंत के लिए होता है। माँ काली का नाम सुनते ही पाप कांप उठता है और धर्म को नई शक्ति मिलती है। कहानी शुरू होती है देवताओं के स्वर्ग लोक से। देवता व्याकुल थे, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव सभी चिंतित। धरती पर एक असुर का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। ऋषि, मुनि, साधु और निर्दोष लोग उसके अत्याचार से भयभीत थे। देवताओं की सभाओं में केवल एक ही चर्चा थी, इस विनाशक असुर का अंत कैसे होगा। तभी भगवान विष्णु बोले, अब इस असुर का अंत केवल आदिशक्ति ही कर सकती है। हमें देवी पार्वती की शरण में जाना होगा। उस असुर का नाम था रक्तबीज। उसके पिता थे रंभासुर, जो राक्षस कुल के अत्यंत बलशाली योद्धा थे, और माता थी महामाया, जो असुर कुल की एक तांत्रिक साधिका थी। रक्तबीज बचपन से ही अत्यंत चतुर और बलवान था। उसमें युद्ध कौशल तो था ही, साथ ही वह गूढ़ तंत्र विद्या में भी निपुण था। रक्तबीज का स्वभाव अत्यंत क्रूर और अभिमानी था। वह मानता था कि सृष्टि में मुझसे बड़ा कोई नहीं। वह देवताओं की पूजा करने वालों का उपहास उड़ाता, यज्ञ वेद नष्ट करता और अपने राज्य में केवल असुरों का शासन चाहता था। वह अपने बल और वरदान पर इतना अहंकारी था कि देवताओं को भी चुनौती देने लगा। रक्तबीज की शक्ति अपार थी। वह हजारों योद्धाओं को अकेले ही युद्ध में हरा सकता था। उसका शरीर इस तरह से अभेद्य था कि किसी अस्त्र शस्त्र से आसानी से घायल नहीं होता। उसकी आवाज से ही पर्वत हिल उठते थे और उसकी गति वायु से भी तेज थी। एक बार रक्तबीज ने कठोर तपस्या की। वह वर्षों तक केवल वायु पर जीवित रहा और मां भगवती की आराधना करता रहा। अंततः देवी भगवती प्रसन्न हुई और उसे वरदान मांगने को कहा। रक्तबीज ने कहा, मां, मुझे ऐसा वरदान दें कि मेरे रक्त की एक एक बूंद से एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाए। देवी ने कहा, तथास्तु। यही वरदान आगे चलकर देवताओं के लिए संकट बन गया, क्योंकि जब भी उसे चोट लगती, उसके रक्त की हर बूंद से नया रक्त बीज पैदा हो जाता। रक्त बीज ने वरदान पाते ही देवताओं पर युद्ध छेड़ दिया। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण किया, देवराज इंद्र को पराजित कर दिया और स्वर्ग लोक को अपना राज्य बना लिया। धरती पर यज्ञ रुक गए, मंदिर वीरान हो गए, ऋषि मुनि जंगलों में छिपने लगे। वह हर जगह हंसता हुआ कहता, अब कोई देवी देवता नहीं, केवल रक्तबीज का नाम चलेगा। देवताओं ने भगवान महादेव से निवेदन किया, हे देव, अब केवल आपकी अर्धांगिनी ही इस असुर का अंत कर सकती है। तब भगवान शिव ने मां पार्वती को सारी घटना सुनाई। उन्होंने कहा, हे पार्वती, वह असुर तुम्हारे बिना नष्ट नहीं हो सकता। तुम्हारा ही उग्र रूप इस संसार को बचा सकता है। मां पार्वती ने गंभीर स्वर में कहा, यदि धर्म की रक्षा के लिए मुझे भयानक रूप लेना पड़े तो मैं अवश्य लूंगी। तभी मां पार्वती का शरीर धीरे धीरे काला पड़ने लगा। उनकी आंखों में अग्नि जल उठी, उनके होंठ लाल हो गए, बाल खुले हुए झंडों की तरह उड़ने लगे। देवताओं ने देखा, मां पार्वती का शरीर विभाजित हुआ और उस विभाजन से एक भयानक रूप प्रकट हुआ, मां काली। उनका चेहरा प्रलयकालीन था, जीभ बाहर निकली हुई, गले में खोपड़ियों की माला, हाथों में खड्ग और त्रिशूल। धरती कांप उठी, दिशाएं गूंज उठीं, जय मां काली। मां काली केवल विनाश की देवी नहीं है, वह न्याय की देवी हैं। जहां अधर्म, अन्याय और अत्याचार बढ़ जाता है, वहां मां काली का प्रकट होना निश्चित होता है। वह अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और पापियों का अंत करती हैं। उनकी उपस्थिति से अंधकार मिटता है और धर्म पुनः स्थापित होता है। कहते हैं, जब मां काली युद्ध भूमि में उतरती है तो स्वयं मृत्यु भी भयभीत होकर छिप जाती है। जब मां काली युद्ध भूमि में पहुंची तो देवताओं की आंखों में आशा की किरण जाग उठी। संपूर्ण आकाश लाल अग्नि की तरह चमक उठा। चारों ओर रणभेरी बज उठी, जय मां काली, जय आदिशक्ति। मां काली ने युद्ध भूमि में कदम रखते ही भयानक गर्जना की। उनकी आवाज से आकाश फट गया, पृथ्वी कांप उठी। रक्तबीज ने हंसते हुए कहा, देवता नहीं कर पाए कुछ, अब तुम क्या करोगी देवी। मां काली ने अपने तेज त्रिशूल से वार किया।
रक्त बीज का रक्त चारों ओर बिखर गया और जैसे ही वह रक्त भूमि पर गिरा, वहां सैकड़ों नए रक्त बीज पैदा हो गए। देवता घबरा गए। अब यह राक्षस तो अमर लग रहा था। तभी मां काली मुस्कुराई। उन्होंने अपना विशाल जिह्वा बाहर निकाली और कहा, अब एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरेगी। इसके बाद उन्होंने अपने त्रिशूल से रक्त बीज को घायल किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को अपनी जीभ से पी लिया। धीरे धीरे वह सारे रक्त बीज निगल गईं। अंत में उन्होंने मूल रक्त बीज का सिर काटकर अपने हाथ में उठा लिया और इस प्रकार रक्त बीज का अंत हुआ। रक्त बीज का वध होने के बाद भी मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका शरीर अभी भी अग्नि के समान धधक रहा था। उनकी आंखों में रक्त के समान लाली थी। वह युद्ध भूमि से आगे बढ़ी और जो भी असुर बचा था उसे नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि उनके पैरों के नीचे धरती कांपने लगी। देवता घबरा गए कि अगर यह क्रोध यूं ही चलता रहा तो संपूर्ण ब्रह्मांड भस्म हो जाएगा। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, केवल आप ही इन्हें शांत कर सकते हैं। मां काली न रुक रही थीं, न सुन रही थीं। उनकी आंखों में युद्ध की ज्वाला थी। जहां जहां वह कदम रखती, वहां प्रलय की लहर उठती। देवता और आर्ष सब भयभीत होकर दूर छिप गए। महादेव स्वयं युद्ध भूमि में पहुंचे। उन्होंने देखा कि काली हर दिशा में दौड़ती हुई असुरों का विनाश कर रही है। उनकी गति वज्र के समान थी। शिव जी ने कहा, अब उन्हें रोकना ही होगा, नहीं तो संसार समाप्त हो जाएगा। भगवान शिव ने एक उपाय निकाला। उन्होंने मां काली के सामने जाकर भूमि पर शयन कर लिया, यानी वे स्वयं धरती पर लेट गए। जब मां काली रण में आगे बढ़ी तो उनके पांव अचानक शिव जी के सीने पर पड़ गए। जैसे ही उनके पांव शिव जी को छुए, मां काली का क्रोध क्षण भर में शांत हो गया। उन्होंने देखा कि उनके पांव स्वयं भगवान शिव पर पड़े हैं। उनका चेहरा बदल गया, आंखों से आंसू बह निकले। मां काली ने तुरंत अपना हाथ मुंह पर रख लिया और अपनी जीभ बाहर निकाल ली। यह उस क्षण का प्रतीक था जब उन्हें अपने ही पति पर पांव रखने का पछतावा हुआ। उनकी आंखों में करुणा और लज्जा झलक उठी। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे आदिशक्ति, आपका क्रोध धर्म के लिए था, अब वह समाप्त हुआ। संसार को अब आपकी कृपा की आवश्यकता है। मां काली ने अपनी आंखें बंद की और चारों दिशाओं में शांति फैल गई। युद्ध भूमि में अब केवल सुगंध थी, भय नहीं। इसके बाद मां काली ने देवताओं को आशीर्वाद दिया, जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा, जब भी स्त्रियों का अपमान होगा, जब भी निर्दोषों पर अत्याचार होगा, मैं पुनः अवतरित होकर धर्म की रक्षा करूंगी। उन्होंने यह भी कहा, मेरा यह रूप भय का नहीं, शक्ति का प्रतीक है। जो मेरा सच्चे मन से स्मरण करेगा, उसके जीवन के हर अंधकार को मैं प्रकाश में बदल दूंगी। मां काली की पूजा मुख्यतः कार्तिक अमावस्या के दिन की जाती है, यानी दिवाली की रात। जहां एक और लोग लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, वहीं बंगाल, असम, ओडिशा और नेपाल में लोग उसी रात काली पूजा करते हैं। ये माना जाता है कि उसी रात मां काली ने पृथ्वी को अधर्म से मुक्त किया था, इसलिए उस दिन दीप जलाकर मंत्रों से मां को प्रसन्न किया जाता है। मां काली की पूजा हम इसलिए करते हैं क्योंकि वे हमें भय से मुक्त करती हैं। वह हमारे भीतर छिपे अंधकार यानी क्रोध, लालच, घृणा और ईर्ष्या को नष्ट करती है। मां काली केवल बाहरी राक्षसों का नहीं, बल्कि हमारे भीतर के राक्षसों का भी संहार करती है। उनकी पूजा से मन में साहस, निडरता और सत्य की भावना जागती है। वह सिखाती है कि जब तक तुम अपने भीतर की बुराई को नहीं हराओगे, तब तक बाहर की बुराई समाप्त नहीं होगी। दिवाली अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है और मां काली वही देवी हैं जो अंधकार को निगलकर उजाला फैलाती हैं। कहा जाता है, जब मां काली प्रकट हुई, उस रात पूरा ब्रह्मांड अंधकारमय था, लेकिन जब उन्होंने रक्त बीज का वध किया तो उसी क्षण देवताओं ने दीप जलाए। उस प्रकाश से संसार में फिर से जीवन लौटा। तभी से दिवाली के दिन काली पूजा करने की परंपरा बनी। यह दिन केवल दीपों का त्योहार नहीं, बल्कि अज्ञान और भय पर विजय का दिन है। जब युद्ध समाप्त हुआ, देवता, आर्षि और समस्त लोगों ने मां काली के चरणों में प्रणाम किया। वह मुस्कुराईं और आशीर्वाद दिया, सत्य, न्याय और प्रेम ही मेरा रूप है। जो धर्म के मार्ग पर चलेगा, मैं सदैव उसके साथ रहूंगी। मां पार्वती अपने दिव्य स्वरूप में लौट आईं और ब्रह्मांड में फिर से संतुलन स्थापित हुआ।
धरती पर फिर से शांति, आनंद और उत्सव का वातावरण बन गया। इस प्रकार मां काली की यह कथा हमें सिखाती है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, प्रकाश की एक किरण उसे मिटा सकती है। और वह प्रकाश है मां काली का तेज, जो हर भय को भस्म कर देता है।